नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो खुद तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चों को कहते हैं कि तुम अस्त्र के साथ शस्त्र भी उठाओ। दरअसल ये मामला गोरखपुर के सांसद रवि किशन का है कि कैसे वो एक रैली के बीच, जहां पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं और वो वहां पे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में चर्बी मिलती है, बीफ मिलती है, इसको लेके अब वक्त आ गया है कि अस्त्र के साथ शस्त्र भी उठाओ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो ये चीज़ें सिर्फ उनको भारत में ही दिखती हैं, भारत में ही उनको हिंदू खतरे में लगता है? ये बच्चे ये बातें सिर्फ वो दूसरों को ही क्यों सिखा रहे हैं? वो अपने बच्चों के लिए ये बातें क्यों नहीं करते हैं? खुद उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। और अगर हम ये देखें तो ये देख सकते हैं कि कैसे रवि किशन ये भड़काऊ भाषण खुद तब देते हैं जब उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, खासा तौर पे अनुराग ठाकुर हों चाहे शिवराज सिंह चौहान, इन सारे लोगों के बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं। आज भारत में खासा तौर पे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो युवा परेशान है। आज उसको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी को लेके वो दर बदर भटक रहा है। किस तरीके से अभी पिछले दिनों हमने देखा कैसे पेपर लीक होने के मामला नज़र आ रहे हैं। तो अक्सर हमने देखा है दोस्तों कि जब बात देश में चुनाव की आती है तो खासा तौर पे बीजेपी कुछ ऐसे ही एजेंडे क्रिएट करती है जहां पे हिंदू और मुस्लिम की बात होने लगती है। वो हमेशा हिंदुओं को माइनॉरिटी से ही डराने की बात करती है, कैसे वो बांटने की बात करती है। जैसे अभी पिछले अगर कुछ बयानों को देखें तो कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे। एक बड़े संवैधानिक पद पे बैठने के बाद अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी अनर्गल बात है ये, कितनी गलत बात है ये। कि आज अगर आप देखेंगे तो बाढ़ से कितने सरकारी स्कूलों के हालत ख़राब हैं, वहाँ पे टीचर सही तरीके से पहुँच नहीं पा रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की जगह, अच्छी एजुकेशन देने की जगह आज ये बात की जा रही है कि तुम जो है अस्त्र के साथ शस्त्र भी उठाओ। और बात ये वो लोग कर रहे हैं कि जिनके बच्चे खुद भारत में ही नहीं विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमारे आपके लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और अभी हमने पुरानी रैलियों में देखा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा था, बाबरी का एक बार फिर उन्होंने इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस का ढांचा जर्जर हो गया है, एक बार फिर लात मारो और ध्वस्त कर दो बाबरी की तरह। और आपको पता होगा कि मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी इस नारे के बाद कितना शर्मिंदा हुए थे। और यही नहीं, मैं पूछना चाहूँगा चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग क्यों बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है? क्या 10 सीटों पे जो चुनाव होने हैं वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कोई भी मुद्दा न होने के साथ साथ जो है इन्हीं मुद्दों का इस्तेमाल किया जाए, इसी तरीके से भड़काऊ भाषण दिया जाए? और जहां बात शिक्षा की होनी चाहिए, नौकरी देने की होनी चाहिए, वहां पे आपके बच्चों को ऐसे भड़काया जा रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, खासा तौर पे विपक्ष लगा हुआ है, डटा हुआ है कि कैसे हम जनता के बीच जाके इनके इन मुद्दों को धराशाही कर सकते हैं। बात हम अखिलेश यादव की करें या राहुल गांधी की करें। और देश में अगर ऐसे ही जो है मुद्दों की बयानबाजी होती रहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें उचित नहीं हैं। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।